किसी देश में सड़क के विस्तार का जो स्तर है वो उस देश की आर्थिक समृद्धि का एक अप्रत्यक्ष परिचायक होता है। भारत जैसे देश में देश के कुल फ्रेट या माल का 65% कम से कम और यातायात का या सवारी प्रतिशत जो है उसका 80% सड़कों द्वारा ही परिवहित होता है। अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी सड़क प्रणाली भारत में है। लघु तथा मध्यम दूरी के यातायात का ये सबसे सुगम और सस्ता साधन माना जाता है। लंबी दूरी तक जाने के लिए रेल परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता होता है, लेकिन लघु दूरी के लिए और कई बार मध्यम दूरी के लिए भी सड़क परिवहन सस्ता पड़ता है। और भारी सामान ले जाना है तो दूर दूर तक सबसे सस्ता जल परिवहन होता है। जल परिवहन में भी सागर परिवहन सबसे सस्ता है। वर्ष 2009 में तत्कालीन जहाजरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को विभाजित किया गया, जिसमें जहाजरानी मंत्रालय अलग से और सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को अलग से पुनर्गठित किया गया। वर्ष 51 में भारत में करीब 4 लाख किलोमीटर सड़कें थीं, जिनमें पक्की सड़कें करीब 39% थी। वर्ष 18-19 में सड़कों की कुल लंबाई 59,000 और 98 लाख किलोमीटर के करीब हो गई, यानी कि करीब 15 गुना वृद्धि हुई है सड़क की लंबाई में। वर्ष 2012-13 में भारत में सड़कों की कुल लंबाई का 13.6% महाराष्ट्र में था। सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र एक बड़ा विस्तृत राज्य भी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10%, पश्चिम बंगाल में 7.2, कर्नाटक में 7.1। ऐसे ही असम भी पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में जाने के लिए असम केंद्रीय अवस्थिति वाला है, तो वहाँ उसका खुद का भी विस्तार अच्छा है। तो असम में 6.7% भारत की कुल सड़क लंबाई का है। उड़ीसा में 6.4%, आंध्र प्रदेश में 6, तमिलनाडु में 5.5 और मध्य प्रदेश इतना बड़ा होते हुए भी सड़कों का अभाव है, 5.3% ही है। ये सब 9 राज्य मिलकर देश की 2/3 से भी अधिक सड़क लंबाई के लिए जिम्मेदार है। महाराष्ट्र न केवल कुल सड़कों अपितु पक्की सड़कों में भी सर्वाधिक अनुपात रखता है। 14.7% पक्की सड़कें महाराष्ट्र में ही हैं। उत्तर प्रदेश फिर से दूसरे नंबर पे 11.5%, उड़ीसा में 8.5%, कर्नाटक में और तमिलनाडु में करीब 6-6.5% पक्की सड़कों का अनुपात है। राजस्थान भी 6% रखता है भारत की कुल पक्की सड़कों का। मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल के साथ मिलकर ये सभी 10 राज्य भारत की पक्की सड़कों का 75% हिस्सा रखते हैं। 75% इन राज्यों में ही है। भारत में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की औसत लंबाई 140.91 किलोमीटर 2012-13 में थी, जिसे सड़क घनत्व भी कहते हैं। इससे अधिक औसत रखने वाले राज्यों में केरल 476 किलोमीटर करीब, गोवा 313, तमिलनाडु 183, त्रिपुरा 295 से भी ज़्यादा, ओडिशा 178, नागालैंड 230 या 31, असम 367, उत्तर प्रदेश करीब 181, पंजाब 196, बिहार 209 से ऊपर, महाराष्ट्र 192, बंगाल 349, कर्नाटक 159। ये सभी राज्य भारत के औसत सड़क घनत्व से अधिक जन घनत्व रखते हैं। 31 मार्च 13 के दिन केरल के सभी गांव सड़कों से जुड़े थे। हरियाणा और पंजाब के करीब 98-99% के करीब गांव, गुजरात के 76%, बिहार के आधे से भी कम, मध्य प्रदेश के लगभग 1/3 के आसपास, उड़ीसा के 1/4, राजस्थान में भी 23.2% गांव ही पक्की सड़कों से जुड़े थे।
अरुणाचल प्रदेश में ऐसे गांव 11% थे। ये भारत के ऐसे 11 राज्य जिनमें कुल राष्ट्रीय राजमार्गों का करीब 75% पाया जाता है। सर्वाधिक 41% राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है, जिनकी लंबाई 7,299 किलोमीटर है। कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। वर्ष 2018-19 में प्रतिदिन का औसतन 29.7 किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया। भारत में अब तेजी से सड़क निर्माण कार्य इन वर्षों में हुआ है। वर्ष 1943 की नागपुर सड़क योजना के अनुसार सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया था: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। वर्ष 2019 में देश में कुल सड़कें 59,97,671 किलोमीटर थी, जिनमें से करीब 2% राष्ट्रीय राजमार्ग, 2.5% राज्य राजमार्ग और 93.5% जिला सड़कें थी, जिला ग्रामीण व अन्य सड़कें थी। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क लंबाई का भले ही 2% के आसपास है, किंतु संपूर्ण सड़क यातायात का 40% इन्हीं राजमार्गों से गुजरता है। आजकल राष्ट्रीय राजमार्ग के जो नंबरिंग है, संख्यांकन, उसमें परिवर्तन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में स्थापित किया गया था, इस नंबरिंग को वही निर्धारित करता है। इन राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन इसी स्वायत्त शासी संस्था के द्वारा किया जाता है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर फैले राष्ट्रीय राजमार्गों को अब सम संख्या के द्वारा दिखाया जाता है, जबकि पूर्व से पश्चिम दिशा में जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को विषम संख्याओं के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कश्मीर श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने वाला राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो 44 नंबर है, सम संख्या है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर औसतन 40.2 किलोमीटर है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर करीब 11 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई भी महाराष्ट्र में है, 17,775 किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है 11,737 किलोमीटर। सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदगी, यानी कि नंबर के अनुसार संख्या में भी सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में है। देश का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है, 44 नंबर राजमार्ग। ये सबसे लंबा भी है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या इस समय तक 228 थी। एक संगठन है जिसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन कहते हैं, मई 1960 में स्थापित किया गया। देश के उत्तर पूर्वी जो सीमावर्ती भागों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास, रखरखाव के लिए ये संगठन जिम्मेदार है। आज तक इसने 40,621 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है। एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग, जिसे ESCAP बोलते हैं, उसके समझौते के अंतर्गत पड़ोसी देशों को जोड़ने वाले देश के कुछ राजमार्गों को अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। एशिया हाईवे नेटवर्क स्थापित करने हेतु अप्रैल 2004 को चीन के शंघाई में हस्ताक्षर किए गए विभिन्न देशों द्वारा। ऐसे हाईवे 2 प्रकार के होंगे: पड़ोसी देशों की राजधानियों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग, जैसे लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, गोलाघाट और इम्फाल से मांडले वाला मार्ग, या फिर मुख्य राजमार्ग और मुख्य नगरों व बंदरगाहों को जोड़ने वाले राजमार्ग। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय
राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के क्रियान्वयन के लिए NHAI को जो वित्तीय मदद या वित्तीय पोषण मिलता है वो मुख्यतः ईंधन उपकर है ना, फ्यूल सब टैक्स वगैरह लगता है जो उससे प्राप्त होता है। इस प्रोजेक्ट के प्रथम और द्वितीय चरण में 14,758 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 या 6 लेन वाले मार्गों में बदलना है। इसके दो मुख्य घटक हैं, एक स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट और दूसरा है उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा। ये करीब 4,846 किलोमीटर लंबा एक परियोजना हो जाएगी जो कि भारत के 13 राज्यों से गुजरने वाली है। इसकी सबसे अधिक लंबाई सड़कों की इस क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज की आंध्र प्रदेश में होगी 1000 किलोमीटर से अधिक। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर और पूर्व से असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक करीब 3100 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। सड़कों को 4 या 6 लेनों में बनाया जाएगा। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे कॉरिडोर आपस में झांसी में, उत्तर प्रदेश की झांसी में आपस में काटेंगे। भारत की सड़कों की समस्याएं अगर देखें तो अधिकतर सड़कें कच्ची हैं अभी भी 40% के करीब, जो कि परिवहन के साधनों के अनुपयुक्त है। सड़कों के रखरखाव की कमी से भी समस्या बढ़ती है, विशेषकर वर्षा ऋतु में और भी ज़्यादा आती है। यातायात का मिश्रण भारतीय सड़कों की एक समस्या है जिसके कारण यातायात उच्च गति से चल नहीं पाता। सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन, पशु चालित गाड़ियाँ, साइकिल सवार पशु वगैरह एक ही सड़क पर मिल जाएंगे। भीड़ और प्रदूषण और एक्सीडेंट इसके कारण ज़्यादा होने लगते हैं। सड़कों पर मल्टीपल चेक पोस्ट, टोल टैक्स या चुंगी के केंद्र होने से यातायात की गति कम हो जाती है और समय भी बर्बाद होता है। अलग अलग राज्यों में रोड के टैक्स वगैरह भी एक जैसे नहीं है। मरम्मत की दुकानें, फर्स्ट एड सेंटर, टेलीफोन, टॉयलेट, साफ सुथरे बाथरूम या रेस्तरां, आराम स्थलों का भी प्राय अभाव रहता है सड़कों के साथ। सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों की ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सड़क निर्माण और रखरखाव हेतु वित्त की कमी रहती है। हालांकि आजकल तो कई उपकर वगैरह लगाकर और प्राइवेटाइजेशन करके सड़कों में टोल लगाने से चेंज हुई है परिस्थितियाँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस मद में करीब 7% खर्च किया गया, जो कि 8वीं योजना में 3% ही था। विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका काफ़ी कम रही है, हालांकि आजकल इस क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। सड़क इंजीनियरिंग और निर्माण भविष्य की दृष्टि से अभी उच्च गुणवत्ता का नहीं है, अभी पिछड़ा हुआ है। सड़क विकास को लेकर नीति व स्थिरता का अभाव रहा है। सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए एक से ज़्यादा एजेंसियां हैं, कई एजेंसियां काम करती हैं, जिनके बीच समन्वय का अभाव होने से वो एक दूसरे के विरोधी निर्णय लिया करती हैं। भारत में सड़कों के जो वितरण है उसको हम 2 नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भारतीय राजमार्ग विकास परियोजना की दृष्टि से देख सकते हैं। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो 4 महानगरों को जोड़ेगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये मार्ग जो है स्वर्णिम मार्ग दिल्ली से जयपुर, उदयपुर और फिर अहमदाबाद होते हुए मुंबई जाएगा। मुंबई से पुणे महाराष्ट्र में, वहीं सतारा, बेलगांव होते हुए ये बेंगलोर और फिर चेन्नई आएगा। चेन्नई से गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और खड़गपुर होकर ये कोलकाता तक आएगा। कोलकाता से फिर
रानीगंज और वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, और कानपुर से लखनऊ, आगरा होकर वापस दिल्ली आकर ये एक चतुर्भुज का निर्माण करेगा। ऐसे ही पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों में उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएगा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, जिसे श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, लुधियाना, दिल्ली, है ना, आगरा, फिर झांसी, फिर नागपुर, और फिर हैदराबाद, कुर्नूल, फिर बेंगलोर, सेलम होते हुए कन्याकुमारी तक गुजरेगा ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ऐसे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है वो असम में सिलचर से शुरू होगा। सिलचर, फिर नौगांव, फिर गुवाहाटी, नौगांव होकर गुवाहाटी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर कानपुर, फिर झांसी में ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को पार करेगा। फिर कोटा से फिर उदयपुर होकर और गुजरात के पालनपुर और फिर पोरबंदर में जाकर समाप्त होगा। तो ये भारत की नई बड़ी सड़क परियोजनाएं हैं मुख्य।